आई नेवर वांटेड टू बी इन एकेडमिक्स, मैं कभी आना नहीं चाहता था। यहाँ की दीवारें, यहाँ के क्लासरूम्स, यहाँ के बच्चे, ये मेरे जीवन का अभिन्न अंग बनते गए। पहले कभी शेयर नहीं किया, आज मैं आपके इस पॉडकास्ट में शेयर दैट श्यामलाल कॉलेज इज लाइफ फॉर मी। वी आर नॉट लाइक सेंट स्टीफेंस और हिंदू और एलएसआर, बट स्टिल आज के स्टूडेंट में एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है और एक ऐसी चीज़ जो इम्प्रूव होनी चाहिए स्टूडेंट में आज। 1 फरवरी 2007 को साउथ कैंपस कॉलेजेस एंड साउथ कैंपस आपके ऑपोजिट सेक्स की तरफ आपका अट्रैक्शन होता है और वो फट से कोई भी काम कर देते हैं। आप उन मेरे लाइफ में एक ऐसी घटना घटी, मेरे फादर का डेथ हुआ। हाय गाइस, कहते हैं बुक सिर्फ सिलेबस सिखाती है, लेकिन टीचर ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव्स देते हैं। तो आज मैं अपने टीचर के साथ आया हूँ जिनका नाम प्रोफेसर निशांत सर है, और ये हमें बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में और कुछ उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है। मैं चाहता हूँ मैं सर के साथ बहुत सी मेमोरीज अपने साथ लेके जाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ सबसे बात करने में। पहली बात ऐसा नहीं है सर स्ट्रिक्ट है, सर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, लेकिन मुझे नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। सर हम 4 सेगमेंट्स करेंगे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर सेगमेंट 1 होगा टीचिंग एंड एजुकेशन। सो पहला आपका क्वेश्चन ये है सर, टीचिंग लाइन चूज करने का मूवमेंट अब कब आया था आपकी लाइफ में? लाइक आपको कब लगा था यस दिस इज व्हाट आई वांट टू डू? एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, आई नेवर वांटेड टू बी इन एकेडमिक्स, मैं कभी आना नहीं चाहता था। वो मेरे लाइफ में एक ऐसी घटना घटी, मेरे फादर का डेथ हुआ, मेरे पापा जी का 2006 22 सितंबर को, और उसके बाद मैं 2006 की बात है ये। और उसके बाद मैं एमफिल कर रहा था, मुझे डिसर्टेशन सबमिट करना था अपना, और मैंने सबमिट करा। और उसके बाद मेरे पास अब सबसे बड़ा चीज़ था, संघर्ष था कि अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, अगर मैं उसे लंबे दौर पे खींचता तो बहुत समय लगता उसमें। तो फिर मैं 1 फरवरी 2007 को कालिंदी कॉलेज ज्वाइन किया एज अ गेस्ट फैकल्टी, और वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत होती है। फिर मैं वहाँ 2 महीने काम किया 31 मार्च को, और उसके बाद बहुत सारी वैकेंसीज आने लगी। फिर मैंने श्यामलाल कॉलेज में भी अप्लाई किया, और मैं बड़ा ये इंटरेस्टिंग एक एपिसोड है। सनोज सर वॉज टीचिंग एज एन एडहॉक फैकल्टी ओवर हियर, और उन्होंने कॉल किया कि निशांत तुम्हें भी क्या इंटरव्यू कॉल आया है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मैंने तैयारी करना शुरू किया, और फिर मैं तैयारी तो लगातार कर। एकेडमिक्स इज़ नॉट बहुत ऐसा नहीं है कि तुरंत आप जर्नी स्टार्ट करते हो, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, एक लर्निंग प्रोसेस होता है एकेडमिया। तो उसमें फिर मेरा यहाँ मैं आया। मुझे आई स्टिल रिमेंबर द डे, 10th November 2007, the day after Diwali, and I came here and my interview was so good. It's not like that I'm a narcissist, but as far as my conscience was concerned, I was very much satisfied with my interview. And an official intimation came on 12th. 10th was Saturday, and on 12th of December an official intimation came to me and आपको मेडिकल करा के यहाँ ज्वाइन करना है। on 16th November I joined this college. At that point of time I have heard a lot about this college, not for good reasons, for bad reasons, because this college was known for various groups, political groups, and Gundagandi sort of. But gradually it means that श्यामलाल कॉलेज इज लाइफ फॉर मी। यहाँ की दीवारें, यहाँ के क्लासरूम्स, यहाँ के बच्चे, ये मेरे जीवन का अभिन्न अंग बनते गए, और मुझे बहुत, मैं अपने कॉलेज पे प्राउड फील करता हूँ। वी आर नॉट लाइक सेंट स्टीफेंस और हिंदू और एलएसआर, बट स्टिल दिस इज ब्रेड एंड बटर फॉर मी, एंड माई
allegiance to this institution will be forever. For my identity is with Samlal College because I'm teaching here since 19 years, and it's give me amazing, you can say, experience. And my students are, I'm so close to my students. When I started teaching in Kalindi College, one of my senior teacher told me, then don't have emotional touch with the students. But it is absolutely incorrect. If you do not have emotional touch with your students, then how you will be motivated to deliver to the students, to address their concerns, their personal issues, all these things. Because most of the students come to me with their personal things to share. एग्जैक्टली यस सर, मैं भी सर से बहुत ज़्यादा लाइक हाँ। हेल्प कर, अगर मैं कोई भी हेल्प चाहिए होती है मैं सबसे पहले सर को ही अप्रोच करता हूँ और सर पूरी कोशिश करते हैं मेरी हेल्प करें। सर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके अकॉर्डिंग एक गुड स्टूडेंट और एक मेमोरेबल स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, गुड स्टूडेंट इज ऑलवेज गुड इन स्टडीज एंड ओवरऑल एक ना पूरा एक डिसिप्लिन होता है। लेकिन मेमोरेबल स्टूडेंट वो होता है जो एक हरफन मौला होता है, ऑलराउंडर होता है। वो स्टडीज़ में भी अच्छा करे, वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी हो, उसका टीचर से भी बहुत अच्छा अपना एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप होता है। क्योंकि यहाँ मुझे याद है कि मैं इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, अभी 2007 से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ ही बच्चे मुझे याद रहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप मैं बायस्ड हूँ, आई एम वेरी न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन। मेरे सारे बच्चे मेरे अपने बच्चे जैसे हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे मेमोरेबल तब हो जाते हैं कि जब वो कुछ अलग सा करते हैं। वो सिर्फ, आप देखिए, जीवन का एक फलसफा है कि आप सिर्फ जीवन में सिर्फ पढ़ाई करके, पढ़ाई तो है मुख्य, जो आपका कर्तव्य है वो पढ़ाई है, लेकिन उसके साथ साथ और भी गतिविधियां हैं जिसमें आपको सम्मिलित होना चाहिए। एंड वो टीचर के साथ जो आपका रिलेशनशिप होता है वो हमेशा स्टूडेंट को मेमोरेबल बनाता है ना। यस सर। जैसे कि आप हमेशा रहेंगे। जी सर। सर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आज के स्टूडेंट में एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है और एक ऐसी चीज़ जो इम्प्रूव होनी चाहिए स्टूडेंट में आज के? देखिए, आज के स्टूडेंट में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है कि वो टेक सेवी है, टेक फ्रेंडली है। मतलब आप उनको कोई भी काम दे दो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ, मतलब क्या हम बोलेंगे, मिनट्स, वो फट से कोई भी काम कर देते हैं। आप उनसे बोल दो नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इंटरनेशनल सेमिनार, the students are so enthusiastic, they are so tech savvy and technologically they are very acumen with. So वो क्या होता है कि ये बच्चों का एक सबसे बड़ा है, ये AI जनरेशन के बच्चे हैं, तो ये मैं उनको बहुत इंडोर्स करता हूँ। हाँ, दूसरी जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज के बच्चे थोड़े बुक्स जो होते हैं, बुक्स से दूरी बना रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी को तो इंडोर्स कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के करीब आ रहे हैं, लेकिन जो मेरा मानना है कि हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन, एक सोशल साइंस का एक महत्वपूर्ण डिसिप्लिन है, इसमें किताबों की भूमिका बहुत अहम। जिस तरह से इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस, तो उसी तरह से हिस्ट्री में भी। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग करें, और जिस तरह से वो बहुत अच्छा कर रहे हैं उसमें अगर किताबों की भूमिका हो जाए, उनकी रीडिंग्स इनहांस हो, तो और अच्छा हो जाए, तब सोने पे सुहागा। अच्छा सर, ये चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए, मतलब बच्चों को बुक्स की भी ज़्यादा पढ़नी चाहिए। हाँ। अगर आप AI का यूज़ करोगे हाँ, books भी आपको use विद करनी चाहिए। प्रॉपर यूज ऑफ AI एंड टेक्नोलॉजी। सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फिर एक्चुअल लर्निंग, और क्यों? No, for me, actual learning is more important rather than marks. In your life, for example, if you are in standard 10th, you have scored 80%, 75%, you will, if you will analyze the result of UPSC and other disciplines, you will see that most of the mediocre students do better in their life rather than toppers. So marks is not criteria of anyone's knowledge. Nevertheless, one should work very hard for marks.
because when you face the interview for your job or any thing, then your marks impresses the panelist who takes interview of yours. So, yeah, I am, in a nutshell, we can say that uh, actual knowledge is more important, but marks are also important. बोथ आर इम्पोर्टेंट इन देयर ओन प्लेसेस. सो सर नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा फन एंड कॉलेज मेमोरीज. आपकी आप कॉलेज के टाइम पे जा रहे हैं वापस. जैसे हम हिस्ट्री के बच्चे तो हमें स्टोरीज जानने में नेचुरली हमारा वो शौक है. तो सर आपका पहला क्वेश्चन इस सेगमेंट का ये है, कॉलेज लाइफ में आप भी लास्ट बेंच स्टोरीज या फिर फन मूवमेंट का पार्ट रहे हो? मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो मैंने एडमिशन लिया. एक्चुअली आई वाज नॉट दैट मच अवेयर अबाउट द नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस एंड साउथ कैंपस, एंड माय फादर्स ऑफिस का, जो मेरे पापा जी के ऑफिस का गेस्ट हाउस था, वो डिफेंस कॉलोनी में था. तो मैं साउथ दिल्ली के कॉलेजेस को ज़्यादा टच कर रहा था. उसी में एक कॉलेज है नेताजी नगर में, चाणक्यपुरी से पहले है, अफ्रीका एवेन्यू मार्ग पे आप जाइएगा तो एम ब्लॉक से जैसे ही राइट मुड़िएगा कॉर्नर में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स. वहाँ मैं गया, कॉलेज में एडमिशन हुआ, मैं बहुत एक्साइटेड था. लेकिन अब चैलेंज शुरू हुआ जब मैं वापस आया. जब एडमिशन ले लिया, पटना गया, फिर वापस आया क्लास लेने, तो यहाँ बहुत उस समय मैसिव स्ट्राइक चल रहा था टीचर्स का. एक टीचर का संगठन है, DUT है, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, उसका स्ट्राइक चल रहा था. फिर मैं कॉलेज के बगल में एक मूवी थिएटर बहुत फेमस, अच्छा जगह था, चाणक्य, और वहां मैं दिल से का बैल्कनी का टिकट लिया. आई पेड $75 फॉर दैट. और जब मैं वहां गया, मैं पटना के थिएटर में, वहां ना डॉल्बी डिजिटल ये सब कुछ नहीं होता था. यहाँ जब बुम बुम होने लगा और चल छैया छैया गाना होने लगा, तो इट वाज लाइक आई एम ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग. आओ, कितना अच्छे जगह में आ गया. नेवरथलेस जो आपका होम टाउन होता है उससे अच्छा जगह कोई नहीं होता. लेकिन मुझे बहुत अपने आप में एक प्राउड मोमेंट फील हुआ. फिर मैं नवंबर की एक घटना बताता हूँ. हमारे कॉलेज में जैम सेशन बहुत होते थे, तो कोई रोज डे का फंक्शन था. तो मैंने एक अपने इंग्लिश ऑनर्स में फर्स्ट ईयर में, वो भी फर्स्ट ईयर में थी, गरिमा सिंह, मैंने उनको रोज दिया था. एंड आई वॉज नॉट, मैं बहुत थोड़ा सा संकुचित ये का था. मतलब छोटे शहर के लोग बहुत खुलते नहीं है जनरली शुरुआती दौर में. अब तो मैं इतना खुल जाता हूँ कि सब कुछ बच्चों से शेयर कर देता हूँ इवन. लेकिन उस समय क्या हुआ कि मैंने उनको रोज दिया और थोड़े गूज बम्स आप समझ सकते हैं फर्स्ट ईयर में. लेकिन बाद में मैंने गरिमा को अप्रोच करने में मैं बहुत डरा उनसे, और बाद में मुलाकात नहीं, वो रांची से थी. तो ये सब लाइफ के ऐसे मोमेंट्स थे कि मैं आज ये पहले कभी शेयर नहीं किया, आज मैं आपके इस पॉडकास्ट में शेयर कर रहा हूँ. जी सर, आपका नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने कॉलेज के फनी मोमेंट्स बता दिए, हाँ. और अब आपका कोई ऐसा, आप मतलब कॉलेज लाइफ में स्टूडियस थे, यानी पढ़ने वाले थे, फिर मिस्चीवियस शरारती थे, या फिर लाइक टीचर्स के फेवरेट थे? नहीं, मैं स्टूडियस था. और फर्स्ट ईयर में क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, मेरा 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था, तो हुआ ये कि मैंने हिस्ट्री ऑनर्स चूज किया. तो ये बिल्कुल मेरे लिए नए डिसिप्लिन की तरह था. लेकिन क्योंकि मैं डॉन बॉस्को पटना से पढ़ा हुआ था, तो डॉन बॉस्को पटना में बहुत अच्छे अच्छे टीचर थे हिस्ट्री को पढ़ाने वाले. तो फिर वो धीरे धीरे इंटरेस्ट आया. और सेकेंड ईयर में मैं जो यूनिवर्सिटी टॉपर उस समय थे फर्स्ट ईयर में, राकेश के किरोड़ीमल कॉलेज से, तो मैं उनसे फिर हमारी जान पहचान हुई. महेश भी मेरे अच्छे दोस्त बने KMC से, और निखिल मंडल एक जो अभी पॉलिटिशियन है बिहार में, वो उसके थ्रू मेरी दोस्ती हुई. तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट जगा. और मैं लाइब्रेरी में 7-8 घंटे पढ़ता था, फिर घर जाता था. तो हमारे ऊपर एक प्रेशर भी था कि भाई नो, आई हैव टू डू वेल, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पेरेंट्स एज वेल, बिकॉज वो अपने बहुत हार्ड अर्न्ड मनी हम पे इन्वेस्ट करते हैं, और वो हमारा दायित्व था कि हम पढ़ें. तो हम स्टूडियस थे. लेकिन मैंने अपने लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ बहुत मस्ती की है. हम कॉलेज में जैम सेशन में जाते थे, फार्म हाउस में बहुत पार्टियां होती थी DCSE में, वहाँ जाते थे. हम जब पोस्ट ग्रेड में थे तो हमने अपने सीनियर को फेयरवेल दिया गयासुद्दीन तुगलक टॉम ले जाके.
ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज है Yes. कि आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस में जाके अपने सीनियर्स को, मैं एमए प्रीवियस में था, मैंने अपने एमए फाइनल्स जो भैया और सर और मैम थे उनको हमने वहाँ दिया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ, और मैंने पॉलिटिक्स में भी ज्वाइन किया। मैं अपने हॉस्टल में ग्वार हॉल, जहाँ मैं 2001 से 2004 तक था, वहाँ मैं सेक्रेटरी भी बना, और मैं पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हूँ। और कहीं भी मैं एकेडमिक्स में भी हूँ, तो मेरा जो लीनिंग है वो थोड़ा मार्क्सिज्म के तरफ है, लेफ्ट के तरफ है। क्योंकि हमने जब किताबें पढ़नी शुरू की, इंसेन इंडिया की, रोमिला थापर की, आर एस शर्मा, डीडी कोसाम्बी, डीएन झा, तो आप जब जहाँ पढ़ना शुरू करते हैं तो वो विचारधारा आपको बहुत प्रभावित करती है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ने लगे, स्टूडियस थे, लेकिन साथ साथ अदर एक्टिविटीज में भी हम शामिल। जी सर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। कॉलेज फ्रेंडशिप के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? डू दे रियली लास्ट फॉरएवर? They last forever. Even the college friendship is such that you will remember it for life. अगर बियॉन्ड लाइफ भी कुछ होता होगा तो आप रिमेम्बर करेंगे, क्योंकि यहाँ आपका ग्रूमिंग होता है। 12th तक आप बच्चे रहते हैं। जो आप एडोलेसेंस से मैच्योरिटी की ओर आते हैं वो कॉलेजेस में आते हैं। तो आपको सही समझ होती है कि कौन सही है मेरे लिए दोस्त, कौन नहीं है। Exactly. और मैं एक थोड़ा इसमें विटी ऐड करूंगा कि कैसे अब कॉलेज में ही गर्लफ्रेंड्स बनती हैं। स्कूल में तो ये एक तरह का इन्फेचुएशन होता है, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एज सो सच, जो सॉफ्ट कॉर्नर कह सकते हैं वाले फ्रेंड्स, वो कॉलेज में ही बनते हैं। और उनके साथ समय बिताना, उनके साथ पेड़ के नीचे बैठना, बहुत सारे, अब पता नहीं श्यामलाल कॉलेज में उस तरह के पॉइंट्स हैं कि नहीं। हंसराज कॉलेज में किसी टीचर ने अभी डाला था अपने ये में फेसबुक वॉल पे, लवर पॉइंट के नीचे वो पेड़ के नीचे बैठे हैं। उसी तरह से हिंदू कॉलेज में भी ऐसे पॉइंट्स हैं। लेकिन वो मोमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं कि आपके ऑपोजिट सेक्स की तरफ आपका अट्रैक्शन होता है, और उससे आप बहुत चीज सीखते हैं। ठीक है। सर, नेक्स्ट लास्ट सेकंड सेगमेंट है ये, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव एंड मोटिवेशन। उसका एक क्वेश्चन ये है, क्या कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है? देखिए, जहाँ तक दोनों का समन्वय होना चाहिए। टैलेंट, देखिए अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो उसमें कंसिस्टेंसी की जरूरत है। अगर मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, और अगर उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो कहाँ से रिजल्ट आएगा? Exactly. तो टैलेंट को प्रूव तभी हो सकता है जब उसमें कंसिस्टेंसी रहे। जी। जब कंसिस्टेंसी ही नहीं रहेगी, आप पढ़ने में तेज है, मान लीजिए कोई फोटोग्राफी में तेज है, कोई डांसिंग में है, कोई ड्रामा में है, कोई म्यूजिक में है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो टैलेंट के साथ कंसिस्टेंसी होना भी जरूरी है। ठीक है। अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तो आप लाइफ में थोड़ी सी आपको बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। तो दोनों का समन्वय, दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस होना जरूरी है। जी सर। तो लास्ट सेगमेंट ये है हमारा, पर्सनल फीडबैक अबाउट मी। सर, आपको क्या लगता है मेरे अंदर स्टूडेंट ग्रुप में क्या अच्छी क्वालिटी है? देखिए, कुशांक एक ऐसा शख्स है, मैं अनबायस्ड होके, क्योंकि एक टीचर का ओपिनियन अनबायस्ड होता है हमेशा। ये बहुत पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, बहुत शरीफ बच्चा है, संस्कारी बच्चा है का मतलब इसे पता है अपने टीचर, और एट द सेम टाइम ही इज वेरी इमोशनल। रिसेंटली एक चीज घटना हुई और मुझे याद भी नहीं, मैंने कुछ बोला और वो कुशांक को बहुत हर्ट किया, एंड आई फील वेरी सॉरी फॉर दैट। इट वाज नॉट इंटेंशनल। कि मैं जो हूँ ना, वो बस जैसे बच्चे होते हैं हंकी डोरी, मैं जो आया बोल देता हूँ। It is like that because I'm very friendly with my students. आप अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ एक बहुत important function होने वाला है, and I am the only teacher sitting over here. So you can say that कुशांक जो है, he is very studious, very culturally active. He is in photography and he is emotional too. And I wish you all the very best for your life, and I know that one day you will prove me that you are one of the best student of this college. थैंक यू सो मच सर। लाइक ऐसे कोई चीज़ जो आपके अकॉर्डिंग मेरे को इम्प्रूव करनी चाहिए अपने अंदर?
कुशांक में बस एक चीज मैं चाहूंगा मुझे, वो मेरी तरह बोल्ड हो जाए। जिस दिन ये बोल्ड हो गया, ये दुनिया को जीत लेगा। सो बोल्ड एंड एक्सप्रेसिव, आंख में आंख मिलाने के बात कीजिए। जिस दिन आप ये सीख गए, उस दिन आपसे अच्छा कोई विद्यार्थी नहीं हो सकता। सो बी बोल्ड और एकदम डेयरिंग बनिए। हाँ। सर एंड में आप स्टूडेंट के लिए कोई मोटिवेशनल या फिर लाइफ एडवाइस देना चाहोगे, जो कि फ्यूचर में स्टूडेंट जो देखेंगे, श्यामलाल के बच्चे जो आने वाले? मेरा सबसे पहला जो मैं अपने बच्चों से हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो खूब मन लगा के पढ़े और अपने जीवन में जो भी वो पाना चाहते हैं उसको, अर्जुन ने जिस तरह मछली की आंख में तीर मारा था, उसी तरह ये बच्चे अपने एम्बिशंस, अपने एम को उसी तरह टारगेट करें। और मुझे पता है ये बच्चे टैलेंटेड हैं, हमारे श्यामलाल कॉलेज के बच्चे, दे ऑल आर टैलेंटेड। हर बच्चा समान नहीं हो सकता, एक जैसा नहीं हो सकता। तो कोई कल्चरल फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई पढ़ाई में कर रहा है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये जीवन में बहुत अच्छा करें, हमारा आशीर्वाद रहेगा। और इन्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो, वो मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और इनको मुझसे सीखना चाहिए। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसे मैं एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा हूँ, बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर ये सन ने इतनी अच्छी एडवाइसेस आपको दिए और मेरे को दिए, तो ये हमेशा मेरी ज़िंदगी की पार्ट रहेगा। और जब भी मेरे को एडवाइस करो तो मैं हमेशा ही वीडियो चला के देख लूँगा। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। थैंक यू। हाँ, खुश।